सॉरी फ्रेंड्स, मैंने अपना पिछला वीडियो डिलीट किया क्योंकि बहुत लोगों ने बोला है कि ऑडियो या वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो इसके लिए मैं फिर से आ रहा हूँ लाइव में। बेसिकली मैंने आज एक स्टेटमेंट देखा था कि किसी लीडर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि एडीसी में जब एक पार्टी दूसरा पार्टी आ जाए पावर में तो 125th अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा। तो मुझे तो आश्चर्य हुआ कि ऐसा स्टेटमेंट कौन दे सकता है, लेकिन क्योंकि इतना सीनियर इतना इम्पोर्टेंट लीडर ये स्टेटमेंट दे रहा था तो मुझे लगा कि मैं होम मिनिस्ट्री में दिल्ली में फ़ोन कर पूछूं कि ये जो सीनियर लीडर ने जो स्टेटमेंट दिया है कि अगर एक पार्टी पावर में आ जाए तो 125th अमेंडमेंट त्रिपुरा में पास हो जाएगा। तो इतना तो मुझे लगा कि दिल्ली में फ़ोन कर मैं मालूम करूं क्या हो रहा है। तो मैंने दिल्ली में फ़ोन किया एंड जब मैंने फ़ोन किया तो होम मिनिस्ट्री में जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, मैंने उनको फ़ोन किया कि भाई एक बहुत सीनियर इम्पोर्टेंट लीडर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है एयरपोर्ट के बाहर दिल्ली से आने के बाद, इसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं। तो होम मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है भाई। दे वर शॉक्ड। उन्होंने कहा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं है, ये तो बोडोलैंड के लिए है, कार्बी आंगलोंग के लिए है, दिमासा हसाओ के लिए है, चाकमा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए है, लाई के लिए है, लारमा के लिए है, खासी हिल्स के लिए है, गारो हिल्स के लिए है, जयंतिया हिल्स के लिए और टीटीएडीसी के लिए है। तो ये सिर्फ त्रिपुरा के संग कैसे हो सकता है, बोडो के लिए है। तो मैंने कहा, उन्होंने तो एक स्टेटमेंट दिया, तो इन्होंने कहा कि ये तो एकदम मतलब कि बेबुनियाद स्टेटमेंट है, आप इसको सीरियसली ना लें। तो मुझे लगा कि मैं अपने लोगों को, क्योंकि इतना जब बड़ा लीडर, इतना सीनियर, इतना मतलब कि हाई रैंकिंग लीडर ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है तो हमें तो क्लैरिफाई करना चाहिए। तो मैंने ये बात उनसे दिल्ली से बात करके मुझे लगा कि इतने रात में भी आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये इलेक्शन से लिंक नहीं है और ये जो 125th अमेंडमेंट बिल अगर कभी भी लागू होगा तो सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, एक दिन एक संग एक ही टाइम पूरे नॉर्थ ईस्ट में 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में लागू होगा। तो आई थिंक दैट, और दे वर शॉक्ड, उनको भी लगा कि ये ऐसा कौन, आप मजाक नहीं कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। होम मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स को मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप ये देख लीजिए, उनका ये स्टेटमेंट है। तो वो भी बोले कि नहीं नहीं, ये तो बहुत मतलब कि रॉन्ग स्टेटमेंट है और आप इसको सीरियसली मत लीजिए। तो बस मुझे लगा कि हमारे जो तिपरासा हैं, जो बहुत लोगों को लगता है कि हमारा जो तिपरासा है ना, ये बहुत मतलब कि जो 1970 का जो तिपरासा था, 1980 का जो तिपरासा था, जो गांव में रहता था, जो 1990 में था, वो मतलब कि जो एजुकेटेड नहीं था, जिनको कुछ मालूम नहीं था क्या सही है क्या गलत है, बहुत लोगों को लगता है कि वो तिपरासा आज भी 2025 में वैसे ही तिपरासा है। लेकिन मैं इन लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपको शायद लगता है कि तिपरासा बेवकूफ़ है, पहले जैसा मासूम है, नादान है, उनको मालूम नहीं है। लेकिन आपको ये लगता है कि तिपरासा बेवकूफ़ है, लेकिन जब ऐसा स्टेटमेंट्स आता है तो बेवकूफ़ तिपरासा नहीं लगता है, बेवकूफ़ आप लगते हैं। आप सबके सामने बहुत मतलब कि यू लुक वेरी सिली, यू लुक लाइक इट लुक्स वेरी फूलिश। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम स्टेटमेंट्स देने से पहले थोड़ा सा कानून पढ़ लीजिए, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लीजिए, क्योंकि आज का तिपरासा इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आप कुछ भी स्टेटमेंट दे और हम लोग विश्वास कर ले। हम लोग के पास भी अब लॉयर्स है, हम लोग के पास भी आज एजुकेटेड यंगस्टर्स है। आज का यंगस्टर बेवकूफ़ नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपको खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाना है तो सोच समझ के, पढ़ के, लिख कर ऐसा स्टेटमेंट्स दीजिए। एनीवे, मैं आशा करता हूँ
कि जब ये 125th अमेंडमेंट बिल पास होगा तो ये सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं, बोडोलैंड के लिए, कार्बी आंगलोंग के लिए, दिमासा हसाओ के लिए, खासी गारो जयंतिया हिल्स के लिए, चकमा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए, लाए मारमा के लिए, उनके लिए भी अच्छा होगा। और मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको जल्द से जल्द करे, ना कि इसको लंबा खींचे, क्योंकि जितना वो लंबा खींचेंगे बहुत लोग हैं जो उल्टा सीधा स्टेटमेंट्स देंगे और बाद में नुकसान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही होगा। क्योंकि उनका दिल्ली में तो उनका दिल ठीक है, लेकिन उनके राज्य में जैसे अभी आज जो स्टेटमेंट आया है, उनके जो वर्कर्स हैं कुछ लोग का थोड़ा सा थिंकिंग में और सोच में या एजुकेशन में थोड़ा सा कमी है। एनीवे, नो प्रॉब्लम। मुझे लगा कि आप रात में ठीक से सोइए और ऐसे लोगों को सीरियसली मत लीजिए। मैं भी सीरियसली नहीं लेता हूँ, दिल्ली में होम मिनिस्ट्री भी सीरियसली नहीं लेता है और शायद वो भी अपने आप को सीरियसली नहीं लेता है। ठीक है, गुड नाइट, हर कहाम, लव यू, लुक आफ्टर योरसेल्फ।